just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. हे गाइस व्हाट्स अप। से आप सब लोग और उम्मीद है ठीक ही हो गया, आपको कौन सी वैगन में जिया। एंड गाइस मैं 1 से 1.5 मंथ तक बिजी था अपनी कुछ पर्सनल लाइफ में, एंड उस वजह से मैं कोई भी अपने ब्लॉग्स नहीं बना पाया। इट्स नॉट समथिंग कि मैंने यूट्यूब छोड़ दी थी, मैं जस्ट नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपनी कुछ पर्सनल लाइफ में बिजी हो गया था। आई वॉज एंगेज्ड, मेरी एंगेजमेंट हुई है अभी रिसेंटली मुहर्रम से पहले दिन। उसके बाद मुहर्रम आ गया तो मैं करबला की अज़ादारी में मसरूफ़ था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो घर है कि जहाँ पे उनकी अज़ादारी होती है, तो दैट्स वाई मैं मसरूफ़ था और उन चीज़ों के चलते मैं अपनी फ़िटनेस लाइफ को भी टाइम नहीं दे पाया। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने स्टार्ट करनी थी, बट वो डिले हो गई, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी डेस्टिन्ड टू डू। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गुड न्यूज़ ये है, आई एम प्रेपिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, प्रेपिंग फॉर अ शो कम्प्लीटली। और इसके लिए मैंने बाकायदा एक कोच हायर किया है, ऑनलाइन कोच एक हायर किया है अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए। ज़ाहिर है आप लोग पूछोगे यार आप खुद कोच हो तो अपने आप को कोच नहीं कर रहे। यार आपको अपने से अच्छा चाहिए होता है जब आपने खुद को एक प्रो लेवल पे लेके जाना होता है। तो मुझे एक प्रो लेवल का कोच चाहिए जो कि मुझे एक कंपेटिटिव लाइफ, एक अभी मैंने फैसला नहीं किया कंपीटिंग का ऑन दैट इनहेंस लेवल्स। आई एम जस्ट प्रेपिंग माई सेल्फ, एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट जो भी लोकल शो होगा उसके अंदर मैं compete करके देन आई विल डिसाइड कि मुझे आगे अपना competitive करियर लेके चलना है या नहीं। पिछले 2 से 3 साल से मैं चीज़ें प्लान कर रहा था, बट बहुत सारे इश्यूज़ के चलते, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते, कभी पर्सनल मसरूफियत के चलते मैं ये नहीं कर पा रहा था। बट नाउ आई हैव द टाइम 3 to 4 months बिफोर माई मैरिज कि मैं इन चीज़ों को कर सकूँ। तो शादी के बाद आप लोगों को पता ही है और ही रफड़ बड़े पड़ जाते हैं। 1 डेढ़ मंथ तो हमारा देसी फैमिलीज़ में दावतों में ही गुजर जाता है। तो मैं दावतें खाऊँ या प्रेप करूँ, और एक एक बंदे को वहाँ पे जाके कहूँ कि भाई मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरा प्रेप चल रहा है, कभी भी नहीं समझेंगे। वो सिर्फ मुंह बनाएंगे अपना, जैसे हमारा देसी कल्चर करता है। तो मैंने इसके लिए अभी मैं कोच का नेम नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेसी है, जब तक कोच मुझे खुद अलाउ नहीं करेंगे, मैंने उनसे अभी उनसे परमिशन नहीं ली। एंड एक चीज़ जो मैंने उन्हें कही है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत कम क्लाइंट्स आके मुझे कहते हैं, जो मेरी सुनने की चाह होती है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स नहीं कहते, जो मैंने अपने कोच को कही है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मुझे डेली रात भूखा सोना पड़े, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितना ज़्यादा पेन हो कि मैं वॉशरूम तक भी जा पाऊँ कि ना जा पाऊँ, बट मुझे अपना गोल चाहिए। डज़न्ट मैटर मैं लेग वर्कआउट के बाद अपने पाँव पे चल पाऊँ या नहीं, डज़न्ट मैटर अपने आर्म्स वर्कआउट के बाद मैं एक पेंसिल भी पकड़ पाऊँ या नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स द थिंग। एंड एज यू नो गर्मी भी बहुत है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और हमारे एरिया में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी देखो कैसे अजीब सी मेरी श्रीलंकन या वेस्ट इंडियन जैसी शक्ल बन गई है। अच्छा खासा गोरा चिट्टा पप्पू बचा था मैं। खैर एनीवेज, कोई नहीं, रंगों में क्या रखा है। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की है, ग्रोसरी भी की है, और मैंने, ताकि मेरे पास कोई भी बहाना ना बचे, मैंने अपने सप्लीमेंट स्टैक, अपनी ग्रॉसरी, जो जो चीज़ें बल्क में जितनी ज़्यादा बाय कर सकता था मैंने बाय करके रख ली। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मंथ का हर एक चीज़ का स्टॉक है मेरे पास, सिवाय चिकन एग्स के, क्योंकि वो मैं फ्रेश ही बाय करूँ। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें थी मैंने
एक साथ खर्चा करके मैं, ताकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हो, मेरे पास कोई एक भी बहाना ना हो प्रेप छोड़ने का। एंड खैर अभी इस वीक तो मैं बहुत नॉर्मल चलने वाला हूँ। कुछ अपने कार्ब्स अभी रिसेंटली मैंने एज सी कि मैंने अभी स्नैक भी लिया अपना, अभी थोड़ी ही देर बाद मुझे वर्कआउट के लिए जाना है। एंड बाकी अपने प्रेप की पूरी रूटीन आपसे शेयर करूँगा। शॉर्ट ब्लॉग्स मेरे आते रहेंगे ऑलमोस्ट एवरी अदर डे या आफ्टर 2 days, बट बड़ी वीडियोस जो हैं, डिटेल्ड वीडियोस, वो वीक में सिर्फ 2 आएंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे कोचिंग क्लाइंट्स में जिनको मैंने कोचिंग देनी है, उसके साथ साथ मेरे बाकी अपनी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, और उसके साथ साथ अपना भी प्रेप होगा। तो मैं 2 वीडियो से ज़्यादा, ये 2 भी कैसे बनाऊंगा वो भी अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ, क्योंकि एज यू नो मुझे एडिटिंग, वीडियो मेकिंग सब कुछ खुद ही करना है। एंड इस खैर बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारी हार्डशिप्स आएंगी, बट आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा। फर्स्ट में मैं आपसे एवरी 15 डेज अपडेट शेयर करूँगा, यानी पहले मंथ में आपको 2 अपडेट्स देखने को मिलेगी, मेरी फिजिक अपडेट। उसके बाद एवरी 10 to 15 डेज, और लास्ट मंथ जो होगा मेरा ऑलमोस्ट आफ्टर एक्चुअली 12 to 14 या 15 वीक्स का मेरा प्रेप होगा, डिपेंड अपॉन के मेरे कोच मुझे किस तरह लेके चलते हैं। मैंने सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया। आई एम जस्ट, मैं तुम बुक मुनुम्यून हूँ, बस जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा। मैंने उनसे ये भी कहा है मैं आपसे सवाल तक नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई वॉन्ट माई हेल्थ इन चेक। सबसे पहले मैंने बहुत सारे अपने टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, उनको सेंड किए, देन उसके बाद वी स्टार्टेड दैट प्रेप। क्योंकि मैं अपनी लाइफ का, मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल लेवल का प्रेप करूँ, जिसके अंदर मैं अपनी बॉडी का पोटेंशियल चेक करूँ, ताकि जिसमें मुझे पता चले कि मैं आगे compete, मेरे जेनेटिक्स compete करने के हैं या नहीं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अब मेरे पास, मुझे फाइनेंशियल इशू भी कोई नहीं है, मेरे पास टाइम भी है, एंड फॉर्चुनेटली दिस इज़ माई प्रोफेशन, जो कि मेरा शौक है। मेरा शौक ही मेरा प्रोफेशन बन चुका है। तो और अल्लाह ताला की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाऊँ मैं एक्चुअली अपनी एक ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, जो कि मैं चाहता था जीना, वही जी रहा हूँ। अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, अपना शौक पैसा पूरा करने के लोगों से पैसे चार्ज कर रहा हूँ, कंपनी से पैसे चार्ज कर रहा हूँ। एंड वेल दिस इज़ व्हाट इट इज़। जब आप मेहनत करते हो तो कभी भी अल्लाह ताला उसे रायगा नहीं जाने देता। और अब मुझे टाइम, मेरा मौका है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि उस प्रो स्टेज जो मेरा बचपन से ख्वाब था उस पर भी जा पाऊँ। और नहीं भी जा पाया, डजेंट मैटर, बिकॉज ऑलरेडी व्हेन आई वाज अ क्रिकेटर, तो उस फील्ड के बाद मैंने उसे छोड़ने के बाद एक ही चीज़ सीखी है कि कभी भी लाइफ में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि अंत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम वक्ती तौर पे समझते हैं हमारे साथ बुरा हो गया, सब लुट गया गया, ये हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो चीज़ हमसे ली गई है ना, वो इसलिए ली गई थी क्योंकि हमने उसे बेहतर अता करना चाहते थे वो ज़्यादा। तो ये चीज़ें टाइम के साथ साथ ही पता चलती है। अभी मुंह से मैं जितना भी बोलता रहूँ आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे तो आप खुद ये बातें दूसरों को बोलोगे बजाय किसी से सुनने के। एंड चले मैं अब आपको दिखाता हूँ अपनी थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग जो मैंने की है, एंड देन वी विल गो ऑन, आगे फिर बातें करते रहेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास क्वैकर के ओट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन मैंने ये 3 पैकेट्स एक्स्ट्रा बाई किए हैं, बल्क में बाई किए हैं, बिकॉज काफ़ी सारे ओट्स मुझे लेने हैं। 80 ग्राम ओट्स डेली हैं मेरे फर्स्ट इनिशियल डाइट में, तो कोच ने मुझे प्रोवाइड किया है। एंड ये लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, यस मुझे अभी हैवी लिफ्टिंग करनी है। ओल्ड स्ट्रैप्स मेरे जो हैं वो थोड़े ख़राब हो चुके थे, तो मैंने न्यू मंगवा लिए। एंड ये कुछ भी नहीं यार, वाइट ग्लास है, वाइट ग्लासेस नज़र की नहीं है एक्चुअली। रात को जब बाइक पे जिम की तरफ जाता हूँ तो काफ़ी हशरात वर्स काफ़ी तंग करते हैं। एंड ये वेइंग स्केल, ये तो हर फिटनेस एथलीट की यूँ समझ लो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्रेटीन, यप हियर इट इज़। मैंने केविन लेब्रोनी की बाई की, आप कोई भी क्रेटीन बाई करो जो भी आपको पसंद है। 5 ग्राम एवरी डे ये मैं लेने वाला हूँ। ये मेरा है ओल्ड प्री वर्कआउट, एक्चुअली बहुत अच्छा, मेरा बड़ा फेवरेट है। इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा था, शुरू के दिन में तो नहीं अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम पी रहा था मैं ये आइस पम्प, बट टू बी ऑनेस्ट इसको लेने के बाद अगर आप वर्कआउट से थोड़े से भी लेट हो जाते हो, तो द थिंग इज़ के इचिंग बॉडी में सुइयाँ जैसे चुभती हैं ना, वो फील होने लग जाता है, बट वो इसमें नहीं है। ये एक्चुअली मेरा अब का प्री वर्कआउट है जो मैंने स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बहुत बैलेंस है। आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी लेवल पे यू कैन बाय इट। इसमें कैफीन की डोज, बाकी इंग्रेडिएंट सबकी डोज बहुत ही बैलेंस है, और कम है या बैलेंस है। एंड बट ये इट इज़ अ वेरी एडवांस प्री वर्कआउट। देखिए 6 ग्राम सिट्रोलिन मैलेट, ओ माय गॉड, कैसे नहीं आएगी वेस्कुलरिटी। बट मैं इसे
अगेन बाय करूँगा अपने लास्ट वीक में। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ये, एंड अपने लास्ट वीक्स जो होंगे उसके अंदर जब ये ख़त्म होगा तो यही मैं अगेन बाय करूँगा। ये अभी तो ख़त्म हो चुका है। एंड ये है पेडिट्रॉल ORS। मेरे कोच ने मुझे कहा है कि तुम्हें सोडियम और पोटेशियम ड्यूरिंग द वर्कआउट चाहिए। वाटर बॉटल, उसके बाद हाय 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 हाय, ऊपर मल्टी वाइटामिन लिखा हुआ है अंदर कॉफ़ी है। गुअटेमाला, कोलंबिया, इथोपिया, जो सिर्फ टेस्ट के लिए मंगवाए हैं। यस, ये कड़वी होती है, मीठी नहीं होती। यस, कड़वाहट में भी वैरायटीज होती हैं। हमारे देसी लोगों को ज़्यादा नहीं पता, उनको मीठे की चीज़ें समझ आती हैं। और ये मेरे लंच बॉक्स जो मैंने बाय आउट किए हैं, एक्चुअली बल्क में बाय किए हैं, क्योंकि मैं अपने मील्स पहले से बना के कुक करके रखता हूँ, ताकि कोई भी वजह मुझे अपने मील स्किप करने का कोई भी रीज़न मेरे पास ना हो, और मैं कोई और चीज़ ना खाऊं, मेरे पास मील्स, मेरे पास टाइम हो या ना हो, पहले से बने पड़े हों। और दिस इज एब व्हील। ये मैंने बाय नहीं किया, पहले से मेरे पास पड़ा है, टेबल पे पहले से पड़ा था। मौसम तो सही सेक्सी हो गया भाया, आज मजा आएगा वर्कआउट का। हे व्हाट्सअप गाइस, अभी मैं पहुंचा हूँ मुदस्सिर के रूम में। ये हमारा जिम इंचार्ज, जिम इसी का ही है, बता रहा हूँ जिसको मैं ट्रेन करता हूँ। ये देखो माशाल्लाह कितना जेनेटिक, कोई डाइट शाइट कुछ फॉलो नहीं करता, जो मिल गया खा लिया, जब जी किया एक्सरसाइज कर ली। ऐसे जेनेटिक्स किसी प्रोफेशनल के पास होते ना, वो ओलंपिया में होता है। बट भाई का स्वैग है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छा है यार, मुझे बड़ी सपोर्ट करता है। जब कहीं भी पुठे सीधे टाइम मुझे जिम चाहिए अवेल हो जाता है, जो फैसिलिटी मुझे पहले कभी भी नहीं थी। यार एनीवेज, अभी से जिम की चाबी लेता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाना है। आज शोल्डर का वर्कआउट है, then बाद मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट। हे गाइस, अभी के अभी मैंने अपना वर्कआउट एंड किया है, और अब मैं घर जाऊंगा, अपना पोस्ट वर्कआउट मील लूंगा, शेक नहीं। आपको भी थोड़ी बॉडी की कंडीशन दिखाता हूँ। बहुत फैट गेन कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट 90 kg वेट हो चुका है, 89 90 वेट हो चुका है। लुक एट दैट गाइस, ये क्या हाल हो चुका है मेरा है। लोग फिट होते हैं, फैट टू फिट होते हैं। बहुत कम है मेरा साइज। 14 वीक्स, 14 वीक्स, उसके बाद यू गोना सी हियर नथिंग। बहुत हो गया यार, अब तो मेरे लफ्ज भी अड़ने लग गए हैं। ऐसा वर्कआउट ने हिट किया मुझे, ऊपर से गर्मी, अच्छा खासा अच्छा मौसम चल रहा था, अगेन हबस हो गई यार। इस मंथ का ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा। आई मीन फर्क ही नहीं पड़ता, सुबह है, रात है, दोपहर है, जब ह्यूमिडिटी बन गई तभी मौत। ओके, एनीवेज चलते हैं। और अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ तो पता चला है कि एक ऑर्डर भी रिसीव हो गया है मुझे न्यूट्री फैक्टर का। चलो इसको खोलते हैं। ये रिसीव हुआ है मुझे बेसिकली, अभी देख ले मेरे हाथ पे चौक भी लगा हुआ है, जिम से अभी हाथ तक नहीं धोए मैंने। विटामिन सी एंड जिंक। जब भी आप लंबे टाइम के लिए डाइट डाउन करने जा रहे हैं, अपने डाइट में विटामिन सी जरूर से रखें। उसकी वजह यह है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत सेक्रीफाइस होती है जब आप लॉन्ग टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं या बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो थोड़ा या ज्यादा आपको डेफिसिट कांस्टेंट रखना पड़ता है। दैट्स वाई आप विटामिन सी जरूर ऐड करें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, और ये एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन भी आपकी बॉडी में नहीं होने देगा अनटिल अनलेस आपकी बाकी डाइट क्लीन है। हियर इट इज, मेरा पोस्ट वर्कआउट मील कह लें, लंच कह लें, या फिर एक प्रॉपर मील कह लें, पूरे दिन का पहला प्रॉपर मील, क्योंकि फर्स्ट तो एक स्नैक टाइप ही था। इसमें है चावल, बॉइल्ड चावल 220 ग्राम्स हैं, और ये साथ उसके है दाल। दाल घर की बनी हुई है। इस अभी मुझे थोड़ी सी लिबर्टी है क्योंकि मेरा प्रेप नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होना है, तो इस वीक मैं जो है पूरा अपना 22 to 2300 कैलोरीज पे नॉर्मली चल रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट वीक से जो है मेरा बॉडी रिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, एंड इस वीक मैं अपने नॉर्मल खाने थोड़े थोड़े फ्लेक्सिबल वे में इंजॉय कर सकता हूँ। प्यारे भाइयों, आज का दिन बड़ा मुबारक है। एक और ऑर्डर आ गया एक्चुअली। मेरे पास ऑलरेडी मेरे कोच ने मुझे आइसोलेट प्रोटीन प्रेफर की थी,
और उसने कहा था पहले 1 मंथ में अगर आपके पास थोड़ी सी पहले की कॉन्सेंट्रेट बची पड़ी है तो वो यूज़ कर लो, कॉन्सेंट्रेट या ब्लेंड। बट नेक्स्ट उसके बाद जो है आपने आइसोलेट ही यूज़ करनी है, और मैंने आइसोलेट ही मंगवा ली थी कि अब जब करना ही है तो अच्छे से करना है। लेकिन मुझे बैरूनी इमदाद मिली, मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रोटीन गिफ्ट कर दी। दिखाता हूँ आपको, अभी अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, खाने के बाद जैसे ही अपना लंच का मील पूरा करके उठा हूँ तो पहुँच गया जी। हियर वी गो। जिंदाबाद यार, अल्लाह भाई तुझे खुश रखे। हियर वी गो, अल्टीमेट न्यूट्रिशन। मैं जब न्यू न्यू जिम स्टार्ट किया था मैं सबसे पहले यही यूज़ किया करता था, क्योंकि ये सस्ता आता था उस वक्त। अब तो ये भी काफ़ी महंगा है, बहुत सस्ता आता था ये। और ये बेसिकली प्योर आइसोलेट नहीं है लेकिन ब्लेंड है। हाँ, आइसोलेट भी है इसमें, कॉन्सेंट्रेट भी है, तो बाकियों से मच बेटर है। जो पहले मेरे पास प्रोटीन वर्क्स वालों का है ना, वे प्रोटीन 80, उससे ज़्यादा वो तो कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट है ना, ये ब्लेंड है, इसमें आइसोलेट भी है। सो स्टार्ट में मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। लुक एट दैट, 80 सर्विंग्स, यार कमाल है बस। फ्लेवर चॉकलेट बर्थडे केक, ओए जिंदाबाद। अब पहले मैं ये यूज़ करूँगा, उसके बाद आई विल गो फॉर आइसोलेट। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ओके गाइस, बहुत हो गया, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। रात हो चुकी है, काम की वजह से मैंने अपना बाकी ओटमील भी खाया। डिनर अभी थोड़ी देर में करूँगा, लेकिन शूट नहीं कर पाया बिकॉज मैं बहुत बिजी था प्लान्स एनरोल करने में, प्लान्स, न्यू प्लान्स डिज़ाइन करने में, और कुछ पुराने क्लाइंट्स के चेक इन्स भी थे जिनको मैंने नेक्स्ट अपडेट करना था। तो दैट्स वाई मैं नहीं बना पाया। एंड फॉर द नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। और अब एवरी वीक आपको 2-3 वीडियोस आती रहेंगी, कंप्लीट डिटेल्ड व्लॉग्स।